माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये 2 कलर का बेबी सेट लेके आई हूँ। तो जो ये स्वेटर है, इस स्वेटर के मैंने 5 पार्ट चैनल पर पहले से अपलोड किए हुए हैं। गोल गले में है, फुल बाजू स्वेटर है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है और इसकी सभी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बैक पार्ट, सेकंड पार्ट में दोनों फ्रंट के पार्ट, फिर मैंने इसकी मुड्ढे की घटाई, 4th पार्ट में गला बुनना, 5th पार्ट में मैंने इसकी बाजू बनानी बताई थी और 6ठे पार्ट में मैंने इसकी ये बेबी बूट बनाए थे। बहुत ही प्यारे से ये बेबी बूट बन के आए हैं। जितने देखने में सुंदर है, बनाने में उतने ही आसान है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इस तरह से बन के आई है। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। और ये था हमारा बूटीज का पार्ट नंबर 6। आज बनाएंगे हम पार्ट नंबर 7। साथ में हम ये मैच करते हुए बेबी कैप बुनेंगे। बहुत ही प्यारी सी ये बेबी कैप हमारी बन के आई है। देखिए पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है और बनाने में बहुत ही आसान है। ऐसे बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है, बनाने में कैप का डिजाइन उतना ही आसान है। तो आज पार्ट नंबर 7 रहेगा। पार्ट 7 में हम इसकी ये कैप बुनेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से और लास्ट तक मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। आप इसमें छोटा साइज भी बुन सकते हैं और बड़ा साइज भी बुन सकते हैं। जैसे ये जाली डाली है, अगर छोटा साइज बुनना, सेम बुनना है तो आप इतने ही फंदे डालिए। ये 1 साल से लेके और 3 साल के बच्चे तक आराम से आएगी। बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए कैप बुनना शुरू करेंगे। 2 कलर से कैप बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरह से इतना धागा लेंगे और ऐसे नोट लगा लेंगे। नोट लगा के इसके अंदर सिलाई में फंदे को डाल लेंगे इस तरह से। 3 तार वाली वूल है और 9 नंबर की ये सिलाई ली है मैंने। यहाँ से इस छोटे धागे को अंगूठे पे, बड़े को उंगली पे ऐसे फंदा बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5 इसी तरह से हम यहाँ पर 9 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए ये 9 फंदे सिंगल धागे से मैंने डाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग है, फर्स्ट रो है, राइट साइड है। अब देखिए इसको बुनना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से आप ध्यान दीजिएगा, फिर आगे आराम से बुन लेंगे। तो फर्स्ट फंदा है, इसको बनाएंगे 1 और 2 फंदे हमने बुने। अब धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, जाली डालते हुए 1 फंदा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डाल लेंगे और फिर फंदा बुनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 जाली डाल ली हैं। फिर धागा करेंगे, तीसरी जाली डाल लेंगे और फंदा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, चौथी जाली डालेंगे और फंदा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और फंदा बुनेंगे। तो 5 जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये फंदा बुन लेंगे। तो फिर से जाली डालेंगे, 6ठी जाली है और ये फंदा ऐसे ही बना लेंगे। फिर इसको भी ऐसे ही सीधा फंदा बुन लेंगे ऐसे। तो देखिए स्टार्टिंग में 2 फंदे हैं, फिर जाली है, लास्ट में भी 2 फंदे हैं, फिर जाली है। अब उल्टी तरफ आ जाइए। तो हमने 9 फंदे डाले थे और यहाँ पर हमने 6 जालियाँ डाल के 6 फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए यहाँ से पूरी इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। जाली वाले फंदे भी बुन लेंगे और जो फंदे बुने थे उनको भी उल्टा ही बुनेंगे। ये स्टार्टिंग है हमारी। स्टार्टिंग से ही आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए और मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए ये फंदे हमने बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। 9 फंदे डाले थे, अब हमारे पास ये 6 फंदे बढ़ गए तो टोटल 15 फंदे बन गए। अब देखिए दूसरी सिलाई को किस तरह से बुनेंगे।
फर्स्ट फंदा है, इसको उतारेंगे, ये एक फंदा बुना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जाली वाला फंदा है, इसको बुन के ऐसे फिर जाली डालेंगे। अब देखिए पहली सिलाई में हमने एक फंदा ये एच स्टिच एक फंदा बुन के जाली डाली थी। अब ये एच स्टिच 2 फंदे बुने जाली डाली, फिर से जाली है और 2 फंदे बुनेंगे, ये जाली वाला भी बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर जाली डालेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। पहली सिलाई में हमने एक फंदा बुन के फिर जाली डाली थी, फिर फंदा बुना, फिर जाली डाली। अब की बार जाली डालेंगे, 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये लास्ट के 2 फंदे बुन लेंगे। तो 6 फंदे हमारे अब की बार फिर से बढ़ गए। 6 हमने पहली सिलाई में बढ़ाए, 6 दूसरी में। सीधी तरफ से हर सिलाई में 6 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन की और न्यू डिजाइन की कैप हम आपको ये बनाना बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमारा ये बेबी सेट बनके कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा इसका ये पार्ट नंबर 7 है। 5 पार्ट मैंने स्वेटर के अपलोड किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, और छठे पार्ट में मैंने इसकी स्वेटर के साथ में बेबी बूटीज बनाई हैं। और आज हमारा ये 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में हम इस स्वेटर के साथ में 2 कलर की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी न्यू डिजाइन की ये बेबी कैप बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए अब फिर कैसे बनाएंगे। एच स्टिच फंदे को उतार लेंगे। अब यहाँ पर पहले एक फंदा बुन के जाली डाली थी, फिर 2 फंदे बुन के जाली डाली, अब 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, हर बार जाली वाला फंदा बढ़ता जाएगा। 3 फंदे बुने, धागा अपनी तरफ, जाली डाली, फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर जाली डालेंगे, फिर से 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 1 2 3, फिर से अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 2 3, फिर से अपनी तरफ धागा करेंगे और 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3, धागा अपनी तरफ। लास्ट में हर बार जाली डालते हुए 2 फंदे ही बुनेंगे। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पर 3 जालियाँ डाल दी हैं और 3 बार हमारे 6 फंदे बढ़ चुके हैं। अब हम उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से एच स्टिच बुन के 4 फंदे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 4 बुनेंगे, जाली डालेंगे, 4 बुनेंगे, जाली डालेंगे। हर बार अब की बार 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही बुनते हुए हम इसमें टोटल 12 जालियाँ डाल लेंगे। तो हमारे 72 फंदे बढ़ जाएंगे। तो वहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए इस पार्ट को मैंने यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है। 9 फंदे स्टार्टिंग में डाले थे, जाली डालते हुए देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ते गए। तो टोटल हमने ये यहाँ पर देखिए आप 12 जाली डाली है। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे 12, टोटल 12 जालियाँ डली हैं। तो हमारे एक सिलाई में 6 फंदे बढ़े, 12 बार हमारे 72 फंदे बढ़ गई हैं। 9 फंदे हमने डाले थे, 72 और 9 81 फंदे टोटल हमारी सिलाई पर हैं। अब हम देखिए यहाँ से कोई जाली नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। अब कोई भी फंदा हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को बुनते जाएंगे। सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनी, उल्टी तरफ से उल्टी बुनी। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। जो स्वेटर में डिजाइन डला हुआ है वही डिजाइन को हम यहाँ पर डालेंगे। और आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये 12 जालियाँ डाली हैं, ये मैं
स्वेटर दो, ये बेबी कैप है जो 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाऊंगी। अगर आप इसमें छोटा बुनना चाहते हैं तो 2 जाली कम कर लीजिएगा, और बड़ा बुनना चाहते हैं तो आप इसमें 3 से 4 जालियां ज़्यादा डाल लीजिएगा। जितनी जाली डालेंगे उतने ही एक बार में सिलाई में 6 फंदे बढ़ते जाएंगे। 6 फंदे जब बढ़ते जाएंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। और सेम बुननी है तो आप इसके अंदर इतने ही फंदे डालिए। ये 1 साल से लेकर और 3 साल के बच्चे तक आराम से आएगी। तो अब यहाँ पर डिजाइन डालेंगे। जो डिजाइन है ये डिजाइन हमारा 6 के हिसाब से डल के, और 1 फंदा प्लस होता है जब ये डिजाइन डलता है। तो देखिए एच स्टिच है 2 3 4 5 और ये 6, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के 5 बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे। अब फिर देखिए फिर से 5 1 2 3 4 5, फिर से स्लिप करेंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को बुन लेंगे। दो 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास 1 फंदा ज़्यादा है तो इसको भी ऐसे ही बुन लेंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए ये फंदे बुने हुए फंदों को हम बुन लेंगे, और जो स्लिप फंदा है उस फंदे को हम बगैर बुना ही उतारेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से बुने हुए बुनेंगे और स्लिप फंदे को स्लिप कर लेंगे। स्वेटर में मैंने इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, फिर भी मैं आपको इसको दोबारा से बताती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बुन लिए, इसको उतारेंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को बुन लेंगे। पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर से बन गई। अब हम बेस कलर लगाएंगे, तो इससे पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई को बुने हुए फंदे भी बुनेंगे और बगैर बुना फंदा है इसको भी बुन लेंगे, इसको भी बना लेंगे ऐसे। तो पूरी सिलाई को सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 2 सिलाई हमने ये बेस कलर से बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टे। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हम फिर से रिपीट करेंगे और डिजाइन को चेंज करेंगे। जो डिजाइन यहाँ पे डला हुआ है वो अब जो ये स्लिप फंदा था इसके ऊपर डलेगा। सिर्फ यही अंतर रहेगा स्टार्टिंग में, और सारा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो स्टार्टिंग करके मैं दिखा देती हूँ, फिर इन्हीं 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते हुए जाइएगा। तो देखिए एच स्टिच है। अब जो ये 5 फंदे थे हमारे पिंक कलर से बुने हुए, यहाँ पे इसके बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो इसमें से 2 फंदे ये बुन लेंगे ऐसे, इसको स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे फिर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से इसको स्लिप करेंगे। आगे ऐसे ही डिजाइन चलता जाएगा। एक बार जब पिंक कलर लगाएंगे 6 फंदे बुनेंगे, दूसरी बार लगाएंगे 3 बुनेंगे, फिर से लगाएंगे 6 बुनेंगे, फिर से लगाएंगे 3 बुनेंगे। तो इसी तरह से डिजाइन को डालते हुए 4 सिलाइयों को बना के इस डिजाइन को मैं बना लेती हूँ। फिर मैं इसकी लेंथ आपको दिखाती हूँ कितनी बन के तैयार होगी। तो देखिए इसकी लेंथ को बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो डिजाइन मैंने स्वेटर में डाला था वही डिजाइन अब इसके अंदर डल गया। तो डिजाइन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन ये बनाई है जाली डालने के बाद। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो देखिए सेंटर से अगर इसको नापेंगे तो ये पूरी 6 इंच बन के तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। जैसे बॉर्डर ये जैसे स्वेटर में बनाया हुआ है इसी तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ से अब उल्टा उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। देखिए इस तरह से
12 बना लीजिएगा, 10 बना लीजिएगा। इस तरह से ये हमारी धारी बन के आ जाएंगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे बॉर्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आगे इसकी घटाई और आगे का डिजाइन कैसे बनाएंगे। जब ये बॉर्डर बनाएंगे हम, यहाँ पर हम 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। ये इतना पार्ट हमने 9 नंबर से बुना है और यहाँ पर बॉर्डर में हम जैसे स्वेटर में हमने 10 नंबर की सिलाई लगाई थी, ऐसे ही यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बुनेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा बन के आया है। ऊपर जाली वाला डिजाइन है, बीच में स्वेटर वाला डिजाइन है, नीचे हमारा ये बॉर्डर बन गया है। 81 फंदे हैं, यानी 81 फंदे हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 27 फंदे आएंगे। 27 फंदे स्टार्टिंग में हैं, 27 फंदे सेंटर में हैं और 27 फंदे लास्ट में हैं। आपके कैप में जितने भी फंदे हों उनको 3 भागों में बराबर डिवाइड कर लीजिएगा। फिर बीच के जो फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करेंगे और दोनों तरफ हमारे डिजाइन बनेंगे। तो देखिए ये सीधी तरफ है, अब उल्टी तरफ से अब हम इसको बुनेंगे। तो ये 27 फंदे हम बुन लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, ये 27 फंदे हम जहाँ पर हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक हम इनको बुनेंगे। उल्टी तरफ से बुनेंगे 27 फंदे। अब देखिए ये 27 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से इस मार्कर को निकाल लेंगे। ये मैंने पहचान के लिए लगाया था। अब आगे देखिए 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे इस मार्कर तक। जो बीच के फंदे हैं इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो देखिए बीच वाले फंदे 27 फंदे हमने बंद कर लिए, बाइंड ऑफ किए हैं। अब इन फंदों को फिर ऐसे ही बुनेंगे। ये फंदे बुन लेंगे। जो सेंटर की ये घटाई है इसको उल्टी तरफ से करेंगे और फिर सीधी तरफ से साइड वाली घटाई करेंगे। तो देखिए उल्टी तरफ से पूरी सिलाई बुन ली है। अब यहाँ से घटाई शुरू करेंगे। एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से घटाएंगे। अब देखिए किस तरह से करेंगे। इसको उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे या आप इसको सीधा बुन लीजिए। इस तरह से उल्टे फंदों से बुनाई शुरू होगी इसकी। इसको ऐसे उतारिए, धागा अपनी तरफ, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर लास्ट तक बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी कैप है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। किसी भी साइज में आप इसको बुन सकते हैं। तो यहाँ तक आप बुनिए 3 फंदे रहने तक। तो ये 3 फंदे बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से लास्ट का फंदा फिर से सीधा बनाएंगे इस तरह। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से फिर से फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे बुनेंगे। तो लास्ट तक ये पूरी सिलाई को बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से ऐसे ही करेंगे।
एक फंदा उतारेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे लेंगे ऐसे, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर लास्ट तक बुनेंगे, लास्ट के 3 फंदे रहने तक बुन लेंगे। 3 फंदे बचे हैं तो लास्ट में 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे और लास्ट का फंदा धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए दोनों तरफ से हम फंदे घटाते जाएंगे। स्टार्टिंग का फंदा बुनेंगे, लास्ट का बुनेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 2 का 1, सीधी तरफ से फंदे घटाएंगे, उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। इसको लास्ट तक घटाते हुए जाएंगे। लास्ट में हमारे पास जब 7 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसको बुनेंगे। 7 फंदे रख लीजिए या 9 फंदे रख लीजिए, तो तब तक हम इसको बुन लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से इस तरह से फंदे घटाते गए हम, एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से। तो अब लास्ट में हमारे पास 7 फंदे बचे हैं, तो 7 फंदे हैं, एक बार हम और घटा लेंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास 5 फंदे हैं, उल्टी तरफ से ऐसे ही बुन लेंगे। उल्टी तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे और ये बीच वाले फंदे ऐसे उल्टा बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए यहाँ से एक बार फिर घटाएंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों का 1 फंदा फिर से बना लेंगे ऐसे। अब उल्टी तरफ आएंगे, फिर से 3 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, इसको उतारेंगे, बीच वाले को बुनेंगे, इसको फिर से बुन लेंगे। तो अब देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हैं। अब इन 3 फंदों से ही हम कैप की बांधने के लिए डोरी बनाएंगे। तो उसके लिए हम देखिए ये सिलाई लेंगे जो हमारी ये गले की होती है, दोनों तरफ से इस तरह से प्लेन सिलाई, इससे हम इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। देखिए 1 2 और 3, देखिए 3 फंदे बुन लिए, इसको छोड़ देंगे यहीं पर, दूसरी सिलाई हम गले वाली ही लेंगे ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सी गोल डिजाइन में हमारी ये बांधने वाली डोरी बन जाएगी इस तरह से। अब ये बुन लिए, अब फिर से इस सिलाई को इस तरह ऐसे करेंगे, फिर से सीधे बनाएंगे 3 फंदे, 1 2 3, इसी तरह से फिर से इन फंदों को ऐसे ही इस नीडल को करेंगे, फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर इनको ऐसे ही इस तरह से सिलाई को करेंगे, इसी तरह से बनाते हुए हम ये 5 से 6 इंच के करीब की ये डोरी बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये यहाँ पर हमारी बिल्कुल गोल डिजाइन में डोरी बन के आ जाएगी। तो देखिए जिस तरह से हमने इस पार्ट को बुना है, देखिए ऐसे इसी तरह से हम इस पार्ट को भी बुन लेंगे। एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से घटाएंगे, उल्टी तरफ फिर ऐसे ही उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ आएंगे, फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, 2 का 1 करेंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे, लास्ट में 2 का 1 करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए सेम जैसे ये पार्ट हमने बुना है इस तरह से ऐसा ही पार्ट हम ये दूसरा भी बना लेंगे और इसकी इस डोरी को बना के 5 से 6 इंच बना लेंगे दूसरे पार्ट को बुन के। फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी, सिलाई कैसे करेंगे।
तो दोनों तरफ से ये डोरी बनके हमारी कंप्लीट हो गई इस तरह से। और मैंने लास्ट में यहाँ पे ये पॉम पॉम लगा दिए हैं। तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल सेम बने हैं इस तरह से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही बन के आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए, आप सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और ऐसे उल्टा करके भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं इसकी सिलाई सीधी तरफ से करूँगी। तो यहाँ से हम इसको देखिए, जो हमने ये 6 धारियों का बॉर्डर बनाया है, यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ इस पार्ट को मिलाएंगे, सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से ऐसे डाल के एक नोट लगा के धागे को पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए 6 धारी इस साइड की हैं और 6 ही धारियाँ इस तरफ की हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6, इस छठी धारी के अंदर से ऐसे सुई को निकालेंगे। एक 2 3 4 5 6, तो 6 धारी उरली तरफ से, 6 इससे एक। अब फंदा यहाँ से उठाएंगे, अब दूसरा फंदा दूसरी तरफ से उठाएंगे ऐसे। अब यहाँ से उठाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की है। धारी के अंदर धारी मिलाते हुए इस तरह से इसकी यहाँ तक डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे और यहाँ तक सेम, यहाँ तक इसकी सिलाई हम कर लेंगे। यहाँ आने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इस होल को किस तरह से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई यहाँ तक कर ली है। अब ये थोड़ा सा होल है यहाँ पे, तो इसको कैसे कवर करेंगे देखिए। इसके चारों तरफ से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से टाइट खींच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसकी नोट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये होल भी कवर हो जाएगा। और मैंने ये एक पोम पोम बनाया है, इसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इस तरह से। जैसे मैंने ये डोरी पे लगाया है ऐसे ही हम मैंने कैप के ऊपर बनाया है। तो यहाँ पे इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो इसके अंदर से सुई डाल के और इसको टाइट कर लेंगे।